गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश रीडर में क्लास 10th। तो आज आपका ये पहला लेसन है सप्लीमेंट्री रीडर का। सप्लीमेंट्री रीडर का जो आपका पहला लेसन है वो द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इसमें कह रहे हैं कि एक ऐसा आविष्कारक है जिसने अपना वादा पूरा किया। थॉमस अल्वा एडिसन इनका नाम है, थॉमस अल्वा एडिसन। तो थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में शायद आप लोगों ने पहले से ही कुछ सुन रखा होगा कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने कुछ और आविष्कार किए, उन्होंने विश्व युद्ध के लिए भी कुछ वार टाइम आविष्कार किए। तो ही वॉज ए ग्रेट इनोवेटर, इन्वेंटर एंड ग्रेट साइंटिस्ट ऑल्सो। तो आइए देखते हैं कि उनके लेसन में उनके बचपन के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो यहाँ पर पहले बताया गया है कि व्हेन डू यू वांट टू रीड एट नाइट, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो तो सिंपली प्रेस स्विच। तो आप एक साधारणतः एक स्विच दबाते हो, एक बटन दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। एंड इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और जो इलेक्ट्रिक लैम्प होती है वो आपको प्रकाश देने लगती है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? तो क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। ये अमेरिका के थॉमस अल्वा एडिसन थे। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। बचपन से ही एडिसन को एक्सपेरिमेंट्स यानी आविष्कार करना बहुत पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वो प्रश्न पूछने के बहुत शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और वे तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उन्हें सही जवाब ना मिल जाए। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम। उनके बचपन के बारे में कई कहानियाँ हैं, एंड हेयर आर फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ यहाँ पर दी जा रही हैं। उनके बचपन के बारे में कई कहानियाँ हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, कुछ यहाँ पर अभी उनके बारे में बताया जा रहा है। वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, जब युवा एडिसन स्कूल में थे, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन स्टोरी अबाउट द बर्ड्स। टीचर यानी अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप, वो तुरंत उठा, एंड आस्क द टीचर, और उन्होंने अध्यापिका से पूछ लिया, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड? उन्होंने पूछा कि मनुष्य क्यों चिड़िया की तरह नहीं उड़ सकता? द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि मैन यानी मनुष्यों के पंख नहीं होते हैं, ये अध्यापिका ने उत्तर दिया। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। तो उस बच्चे ने एक बार फिर से सोचा, एक पल के लिए, और फिर से पूछा, बट काइट हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उनको जो है आकाश में उड़ा सकते हैं। तो आगे क्या बात हो रही है? ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड, दूसरे सभी लड़के हंसे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। शी थॉट, उसे लगा, द बॉय वॉज स्टूपिड, लड़का बहुत मूर्ख है, एंड नॉटी, और शरारती भी है। शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, तो उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया और उसे स्कूल से ले जाने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे अपने घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, क्योंकि वो एक मूर्ख लड़का बिल्कुल भी नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड। एडिसन केवल 8 साल का था जब ये घटना घटी। आगे देखेंगे, द यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। तो यंग एडिसन ने अपनी माता के अंदर ही एक अच्छा अध्यापक पाया। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में धैर्य था कि वो उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। एंड विद हर हेल्प, और उसकी सहायता से,
उसकी यानी उनकी सहायता से, एंड गाइडेंस और उनके मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो चीज़ों को, वस्तुओं को बहुत बहुत बारीकी से देखा करते थे। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और अधिक से अधिक प्रयोग किया करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, कुछ उनके प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे, बट लेकिन ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वे उससे बहुत कुछ सीखते थे। तो यहाँ तक आपको तैयार करना है। एक पैसेज ये हो गया है, बाकी आपको पार्ट वाइज आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया जाएगा।